हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, बोर्ड पे आते हैं। ओके, जैसे हमने देखा कि जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, राइट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमने पढ़ा कि तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ओके, मतलब अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो तीनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि एक ही आंसर आए, यूनिक सॉल्यूशन, हो सकता है बहुत सारे आंसर आए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और हो सकता है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई आंसर ही नहीं आए। तो इसका पता हमें कैसे चला था? ग्राफ बना के। हमने ऐसा पढ़ा था, राइट, अगर ग्राफ बनाने पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं तो मेरे वर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइन पैरेलल आती है तो नो सॉल्यूशन। ऐसा हमने पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें ये चीज कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ये चीज क्या हमें ग्राफ बनाने के बाद ही पता लगेगी? आंसर इज नो। हमारे पास एक और तरीका है। ये तो है ही सही, ग्राफ बना के आप पता तो लगा ही सकते हो, बट एल्जेब्रिक मेथड भी है। ये तो ग्राफिकल मेथड से हो गया, ठीक है, फाइन। बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड वी फाइंड आउट whether the given system of equation has unique solution, infinitely many solution और no solution। ये हमने ग्राफिकल मेथड से पता किया। अब हम लोग आज एल्जेब्रिक मेथड से देखेंगे कैसे पता लगाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। करें तो एल्जेब्रिक मेथड से इस चीज का पता लगाएंगे। ओके, चलिए मैं इसको रब करता हूं और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, शीट में से क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। फिर है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11। अब हमसे पूछा गया कि ये आपको लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। आपको यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड आउट वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये दे दिया है और आपसे पूछा है कि पता लगाओ इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको ग्राफ नहीं बताना, ग्राफ वाला मेथड तो पढ़ लिया। अब हम आज दूसरे तरीके से, मतलब एल्जेब्रिक मेथड से पता करेंगे कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसपे तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। एक x वेरिएबल वाली, एक y वाली, एक कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है? 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को इसी फॉर्म में चेंज करना है। करें, चलो फर्स्ट वाली को करता हूं। ऐसा हम कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये नया काम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इस 7 को इधर ले आया तो -7 ब्रैकेट में रख लिया है, अगर ब्रैकेट खोलता हूं तो माइनस ही होगा। अब आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चलो चेक करते हैं। 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, x वाली टर्म, y वाली टर्म कांस्टेंट, x वाली टर्म, y वाली टर्म कांस्टेंट, सबके बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को करते हैं। 6x प्लस 5y प्लस -11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, तो पहला काम पूरा हुआ कि सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। अब आगे क्या करना है देखिएगा, बाय कंपेयरिंग above equation with ax plus by plus c equals to 0, we get, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। करें, जैसे आप देखो यहां पर इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहां पर x के साथ a, x के साथ 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं, y के साथ b, y के साथ 3, तो b इक्वल्स टू 3। फिर c -7, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया, -7। ठीक है, अब सेकंड को कंपेयर करते हैं, x के साथ a, x के साथ c, x के साथ 6, तो a इक्वल्स टू 6, y के साथ b, y के साथ 5, तो b इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इधर c, इधर -11, तो c इक्वल्स टू -11। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। ओके, फिर मैंने बोला था कि ये दोनों a हो गया, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो मैंने माना है फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के नीचे 1 लगा दो, 1 1 1, ताकि पता लग जाएगा ये इसकी वैल्यूज हैं। सेकंड वाले के आगे लगा दें 2 2 2, तो पता लग जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पूरा हुआ। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ये निकाल लिया। यही सारा काम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करते थे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है वो देखें आप। अब हम यहां पर निकालेंगे रेशियो, किसका, इसका, a1 अपॉन a2 डिवाइड कर लें, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। फिर निकालेंगे हम लोग b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5। फिर हम यहां पर क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2। ओके, ये कितना है, -7 अपॉन -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 11। अब हमें क्या करना है, राइट, इनका रेशियो निकाल देना है। वो हमने रेशियो यहां पर निकाल दिया। अब क्या करना है, ठीक है, राइट, दोबारा मैं इधर आ जाता हूं, इसको रब कर देता हूं, राइट, मैं 2 मिनट हटता हूं, आप पॉज कर लो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करके आगे बताता हूं, राइट। ओके, तो आप देखिएगा
चलिए अब आप क्या करोगे, इनके रेशियोज को कंपेयर करो। जैसे a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1/3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 3/5, राइट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 और इसकी कितनी आ रही है 3/5, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड वाले पे नहीं जाना है, अब सोचना ही नहीं है। ये दोनों क्या आ गया, अनइक्वल आ गया, तो हमारा एक स्टेटमेंट फिक्स हो गया। ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो आप ऐसा करिएगा जैसा मैंने बताया। फिर आप देखें अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है तो थर्ड पे नहीं जाएंगे, बस नॉट इक्वल आते ही लिख देंगे, राइट। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation has unique solution। ठीक है, समझ में आ गया यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, मतलब आप इस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे और अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। पास में आ गई। चलो 2 एग्जाम्पल और करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। मैं इसको रब करता हूं आप पॉज करके लिखते जाइएगा सारी चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 15/2y इक्वल्स टू 21। जैसे बताया था इस क्वेश्चन में भी यही पता करना है कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। पता करें। सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, करते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया 6x प्लस 5y प्लस -11 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया। अब इधर आते हैं 9x प्लस 15/2y प्लस -21 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है पूरा कैसे आया, सब आया है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इट with ax plus by plus c equals to 0, we get, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कंपेयरिंग इट मतलब अबाउ इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग द अबाउ इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विथ ax plus by plus c equals to 0, we get, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो कैसे आ जाएगा यहाँ पर a1 है ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो a1 इक्वल्स टू x के साथ a, x के साथ 6, a1 इक्वल्स टू 6। फिर ले लेते हैं b1, y के साथ b, y के साथ 5, तो b1 इक्वल्स टू 5, राइट। देन c, देन -11, तो c इक्वल्स टू -11। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2, a के साथ x के साथ a, x के साथ 9, तो a2 इक्वल्स टू 9, राइट। y के साथ b, y के साथ 15/2, तो b2 की वैल्यू हो गई 15/2। फिर इधर c, इधर -21, तो c इक्वल्स टू -21, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था रेशियो निकालना। A1/A2 इक्वल्स टू 6/9। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9। फिर निकालते हैं B1/B2। B1 कितना है 5 अपॉन B2। फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख दूं क्या, अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाय 15/2, एक ही बात है। अपॉन लिखूं या ऐसे लिखूं, ठीक है। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/15, ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 3 × 15, तो 2/3। यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ऊपर नीचे कैंसिल करना था। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 2/3 आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 2/3। C1/C2, C1/C2 -11/-21, ठीक है। ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था, ओके। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11/21, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। आप इसको एक बार कर लें, देख लें, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, A1/A2 आ गया 2/3, B1/B2 आ गया 2/3, और C1/C2 यहाँ पर कितना है 11/21, ओके। अब आगे चलते हैं, इधर रब कर देता हूं मैं। अब आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, A1/A2 ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि ये भी 2/3, ये भी 2/3, बस में आ रही है, ठीक है, राइट। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है। तो अब हम थर्ड भी कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो, ठीक है, राइट। अब आप देखोगे क्या C1/C2 के इक्वल है ये, नो, तो हम यहां पर लिख देंगे नॉट इक्वल्स, राइट। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ओके। अगर ऐसा हो कि पता चला A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है, ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई आंसर नहीं आ पाएगा, ओके। एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, ओके। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल भी करेंगे, फिर दोबारा स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। तो इससे पहले वाले कंडीशन में क्या आया था, यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब ये वाला क्वेश्चन किया तो क्या आया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन किसकी है, नो सॉल्यूशन। एक एग्जाम्पल और करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, -3x + 4y
इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है 9/2 x -6y प्लस 15/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। तो आप इसको पॉज करो, पहले आप करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, a1/a2 की वैल्यू निकालनी है, पहले आप करना फिर वीडियो देखना। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं। ठीक है, आप इसको पॉज करके देखें। चलिए, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, फाइन। अब मैं कर रहा हूं, इससे कंपेयर करिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, मैं लिखता हूं यहां पर -3x, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं 4y प्लस, इसको इधर ले आइएगा, -5 इक्वल्स टू 0, इधर ले आया इसको, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 9/2x प्लस -6y प्लस 15/2 इक्वल्स टू 0। क्या किया, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोबारा माइनस आ जाएगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाकी फिर मैं उधर लिख दूंगा। चलो भाई, यहां पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग above equations with ax plus by plus c equals to 0 we get। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वाले को कंपेयर करते हैं। तो कितना आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू -3, x के साथ -3, x के साथ a, y के साथ b, y के साथ 4, तो b इक्वल्स टू 4, c -5, तो c इक्वल्स टू -5, राइट। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, a2 इक्वल्स टू 9/2, इसी लाइन में y के साथ b -6, c 15/2, c 15/2। ठीक है, y के साथ b था, इधर y के साथ -6, इधर c था, इधर 15/2। नंबरिंग पूरी कर देते हैं, b1 c1, b2 c2, राइट। अब निकालते हैं रेशियो, a1/a2 इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 9/2, -3 डिवाइडेड बाय 9/2, अपॉन की जगह ये लिख दिया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 × 3 9, तो कितना आ जाएगा आंसर, -2/3। ठीक है, फिर लेते हैं b1/b2, 4/-6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो क्या आ गया, 2/-3। इस माइनस के साइन को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक ही बात है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, राइट, आप ऐसा कर सकते हैं, फाइन। तो ये क्या आ गया, -2/3। अब लेते हैं c1/c2, -5 डिवाइडेड बाय 15/2, राइट। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया, 2/15, 5 × 3 15, तो कितना आ गया, -2/3। ओके, तो माइनस के साइन को नीचे तो ऊपर ला सकते हो, बीच में ला सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया, तो ये हमने किया। अब आगे के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपने कर लिया है तो कंपेयर कर लें, है ना। मैं इसको रब करता हूँ, आगे चलते हैं।
अब देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन है। ओके, अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। आप देखो तीनों क्या आ रहा है, -2/3 -2/3 -2/3। तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन system of linear equations has infinitely many solutions। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है, infinitely many solution की है। ओके, तो इस तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल 3 कंडीशंस के बताए। ओके, उस तीनों कंडीशंस को अब मैं दोबारा बोर्ड पे लिखता हूँ। मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लें और आपने कर लिया है तो कंपेयर कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने किया क्या है। इसको रब कर देते हैं। तो आज हमने एल्जेब्रिक मेथड से पता लगाया कि यहां पर कौन सा सॉल्यूशन हो। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कैसे पता लगा हमें। यहां पर मैं लिखता हूं, यहां से लिख देता हूं, लीनियर, छोटा लिख रहा हूं, सुनते भी जाएगा साथ साथ में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चार्ट बना लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं और अगर आप इसको एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, राइट। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करो तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, राइट, फाइन, अगर आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा हमने पढ़ा। और आज हमने क्या पढ़ा कि अगर ये रेशियो आता है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो 3 कंडीशंस हैं। पहली हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आप एल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हो तो कैसे पता लगेगा, ग्राफ बनाया, दोनों लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक मेथड से कैसे पता लगाएंगे, A1/A2 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू B1/B2। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में कैसा होगा, जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ओवरलैप करेगी, तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मतलब तीनों रेशियोज अगर इक्वल आ जाएं तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं तीसरी कंडीशन पे आ रहा हूं। ओके, थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ओके, चलिए तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी है,
नो सॉल्यूशन, राइट? आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, फाइन, नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से कैसे पता लगाओगे? दोनों लाइन क्या आएंगी? पैरेलल, हमने सीख लिया है सब कुछ। और एल्जेब्रिक मेथड से कैसे पता लगेगा? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, राइट, फाइन। तो देखो, ये है कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है नो सॉल्यूशन हो। ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना के पता करेंगे, बिना ग्राफ के पता करना है तो एल्जेब्रिक मेथड हो गया, उसकी ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है तो फिर थर्ड कंडीशन भी चेक करना, तीसरा रेशियो इक्वल आ रहा है तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट टू कंडीशंस हैं, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। और जो ये वाला है नो सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना, छोटा लिखा है, ठीक है, आइए बड़ा कर देता हूं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपसे बोलते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उसका मतलब यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फाइन। तो ये चार्ट आप भी बनाइएगा, है ना। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, राइट। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एक बार दोबारा। आज जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी का। ओके, फाइन। तो मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, आप इसको पॉज करके इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, है ना। चलिए आज के लिए हम यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके साथ एक वर्कशीट है, उसको आपको करना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।